कुंती का ज्येष्ठ पुत्र है। भले ही कुंती को उसे त्यागना पड़ा, लेकिन उसके खून में अपनी माँ के गुणों का आना तो लाजमी है। दुर्योधन के साथ रहते हुए भी कर्ण ने दुर्योधन को समय समय पर टोका है, उसे एक बार सही रास्ता जरूर दिखाया है। ऐसा ही जब दुर्योधन लाक्षागृह योजना बना चुका था और पांडवों को लाक्षागृह में आनंद विहार के बहाने से भेज चुका था, तब रात्रि के अंधेरे में कर्ण लकड़ियां काटता दिखाई देता है, मानो उसे कुछ अंदर ही अंदर परेशान कर रहा हो। इसलिए दुर्योधन वहां आता है और अपने मित्र से इसका कारण पूछता है। दुर्योधन देखता है कि कर्ण के हाथों से खून भी बहने लगा है लकड़ियां काटने के कारण। तब दुर्योधन कर्ण से पूछता है कि क्या हुआ मित्र। तब कर्ण कहता है कि अब भी समय है मित्र, लाक्षागृह में होने वाले षड्यंत्र को रोक लो। तब दुर्योधन कहता है कि तुम बार बार मुझसे कब तक यही प्रश्न करते रहोगे। तब कर्ण कहता है, जब तक कहूँगा मित्र, जब तक तुम ये ना कह दो कि कर्ण मुझसे अपने हृदय की बात ना किया करो, मैं तब तक तुमसे यही कहता रहूँगा। दुर्घटना से पहले भी कह रहा हूँ और दुर्घटना के बाद भी कहता रहूँगा। तब कर्ण दुर्योधन से पूछता है कि मित्र, क्या तुम इस घटना के बाद हस्तिनापुर के महाराज बनकर सच में प्रसन्न रह सकोगे। तब कर्ण कहता है कि मुझे संदेह है, यानी गलत करके तुम खुश नहीं रह पाओगे मित्र। तब दुर्योधन कहता है कि संदेह तो मुझे भी है मित्र, परंतु जिन महाराज पांडु के कारण मेरे पिताश्री के सिर से हस्तिनापुर का राजमुकुट छीन लिया गया था, मैं उन पांडु पुत्र युधिष्ठिर के शीश पर वो राजमुकुट कदापि नहीं देख सकूंगा। तब दुर्योधन कर्ण से कहता है कि अगर तुम कहो मित्र तो मैं तुम्हें हस्तिनापुर नरेश बना दूं, परंतु युधिष्ठिर को कभी नहीं। तब कर्ण कहता है कि यदि अवसर चांदी की थाल में रखकर मुझे सोने का ये मुकुट मुझे भेंट करे, तब भी मैं उसे अपने शीश के लिए कभी स्वीकार नहीं करूंगा। मैं वो तुम्हें ही भेंट कर दूंगा। मुझसे राजमुकुटों की बात अब कभी मत करना मित्र। तुम में से और युधिष्ठिर में से जब भी मुझे एक को चुनना पड़ा, तब भी मैं तुम्ही को चुनूंगा मित्र, क्योंकि मुझे ऋणी होना अच्छा नहीं लगता और तुम्हारी मित्रता के ऋण से चुकाने के बाद भी मैं तुम्हारा ही ऋणी रहूंगा। तुम जिस डगर पर चले जा रहे हो वो मुझे अच्छी लगे या ना लगे, मैं तुम्हारे साथ ही चलता रहूंगा। इस प्रसंग से ये साफ पता चलता है कि कर्ण हमेशा सत्य का साथ देना चाहता था और दुर्योधन को इसी रास्ते पर चलाना भी चाहता था। लेकिन दुर्योधन इतना कुटिल बुद्धि था कि उसने कर्ण को ही अपने रास्ते पर चलने के लिए विवश कर रखा था। सत्य कहा गया है कि जीवन में ऋण लेना मनुष्य की सबसे बड़ी गलती होती है, फिर वह चाहे किसी के भी रूप में हो। कर्ण ने दुर्योधन की मित्रता लेकर अपना संपूर्ण जीवन बर्बाद कर दिया और उस ऋण को चुकाने के खातिर कर्ण को अपने संबंध, अपनी माँ और अपने भाई, यहाँ तक कि अपने व्यक्तित्व तक को भी भूलना पड़ा। इसलिए चाहकर भी जीवन में कभी किसी का ऋण ना रखें। कर्ण पांडवों को कभी भी क्षति नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन दुर्योधन की मित्रता ने उसे विवश कर दिया था। वह चाहकर भी इस अनर्थ को नहीं रोक पा रहा था, इसलिए क्रोध में वह अपने हाथों को भी लहूलुहान कर लेता है। और दुर्योधन को देखा जाए तो उसने कभी भी अपने मित्र कर्ण की दिल की बात को नहीं माना, हमेशा उसे विवश किया उसकी बात मानने के लिए। ये कैसे मित्रता है? ऐसी मित्रता से तो मित्र का ना होना बेहतर है। आप भी अपने जीवन में मित्रों का चुनाव सोच समझ कर करें, जो आपको सही रास्ता ही दिखाए और उसकी माने भी, क्योंकि आज के समय में सच्चे मित्र मिलना भगवान के मिलने के समान ही होता है। आपको ये प्रसंग कैसा लगा और आपने इससे क्या सीखा? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।